नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये जो बिहार की हिस्ट्री है उसके बारे में सीरीज थी, पार्ट 1 ऑलरेडी इसका बिहार से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये पार्ट नंबर 3 है। और आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती थी, जो बीपीएससी एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी थोड़ा न्यूज़ में आ रहा है, जब ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड कर दी गई है तो मैं उसके लिए भी वीडियो डालूंगी। बट है क्योंकि जो डीएलएड के एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम क्लैशेस करेंगे आपस में, जिसकी वजह से पूरी बहुत पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम की डेट आगे एक्सटेंड होगी, लेकिन हम टाइम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ला देते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और कब और किसके लिए देते हैं? क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह होता है वो होता है 1917 में, नील की खेती के लिए, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए अंग्रेज जो है वो दबाव डालते हैं किसानों पर। और किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि नील की खेती एक बार कर देते तो वहां की जमीन बंजर होने लग जाती है। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उसने चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को एक बीमा जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे तीन-कठिया पद्धति यानी कि तीन-कठिया सिस्टम भी कहा जाता था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 16, 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं थे वो राजकुमार शुक्ला तो थे ही, क्योंकि गांधी जी को इनवाइट करते हैं। जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि जब वो गांधी जी को इनवाइट करते हैं ना, उनके साथ जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद भी साथ में जाते हैं। राम मनोहर लोहिया ये भारत छोड़ो आंदोलन में होते हैं, 1942 में गुप्त रेडियो की स्थापना करते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके की पॉइंट भी क्लियर होते जाए, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो। और अभी जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, बीपीएससी ने 5 ऑप्शन, तो अब ये 5 ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा गलती अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में हुआ ना कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो वहां पे हम उन क्वेश्चंस को टिक करेंगे जिसमें ऑप्शन के आंसर या तो कुछ नहीं होंगे या फिर एक से अधिक होंगे। और ई में अगर दोनों दिए हुए हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आगे हैं, तो वहां पे हम कवर करेंगे। इस सीरीज को लाने का मतलब भी यही था कि जो आपका बीपीएससी का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ फैक्ट्री, चौखबा, राज आदि उनकी पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह हम सब जानते हैं कि जगदीशपुर से संबंधित थे, बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में जो बिहार के जितने भी क्रांतिकारी भाग लिए थे, और बिहार का जो स्पेशल 1857 की क्रांति में योगदान था जगदीश कुंवर सिंह को लेकर या फिर जितने भी नेता थे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बहुत ही पहले बनाया था। अगर नहीं देखा हो तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो क्योंकि बिहार का आपका एग्जाम है तो 1857 की क्रांति अलग से टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए वो अलग से बिहार स्पेशल 1857 की क्रांति को वहां पे हमने कवर किया है कंप्लीट, तो वो भी देख लीजिएगा। और 1857 की क्रांति के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति स्टार्ट कैसी हुई, जितने भी थे उसके लिए 2 पार्ट अलग से हैं और बिहार का अलग से है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा।
1857 की क्रांति के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर से भाग लेते हैं। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 की क्रांति के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया जाता है। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे ह्यूरोज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो हजारीबाग जेल से फरार जयप्रकाश नारायण होते हैं। ये क्वेश्चन पहले नंबर का था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था इस सीरीज में, तो ये वापस रिपीट हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु कुछ ही दिनों में जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया। अब यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 7 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन 8 अगस्त 1942 को जो सारे नेता हैं उनको अंग्रेज पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो लीड कर रहे होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कोई भी लीड नहीं कर रहा होता। बाद में फिर जो उषा मेहता है, राममनोहर लोहिया है, ये सब गुप्त रेडियो की स्थापना करते हैं और फिर ये गुप्त तरीके से इसको लीड करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतंत्र आंदोलन था जिसका कोई भी लीडर नहीं था। बीपीएससी स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन में अध्यक्षता सीआर दास ने किया। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषद का बहिष्कार, परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू, सीआर दास ने त्यागपत्र दिया और जनवरी 1923 में खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हो गया। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो बिहार के छात्र सम्मेलन थे उसका 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 19वां अधिवेशन 1921 को हजारीबाग में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रो का अर्थ होता है प्रोफेसर। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है। तो बिहार के जो चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीन संस्कृति है वो कहाँ पर है? मतलब कि वो एक तो कौन सी है और वो कहाँ पर है? तो वो कौन सी है? वो है पाषाणिक संस्कृति। और छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरान सारण जिले में सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिरान में नवपाषाण की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ के हड्डियों के औजार का पाया जाना, यानी कि वहां पर जो विशेषता पाई गई थी वो थी कि वहां के जो औजार थे वो हड्डियों से बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास पटना में सोसाइटी की स्थापना 1906 से 1907 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। 1906 से 1907 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन में गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 7 आता है, 17 आता है 17 पॉलिटी में, कि जो आर्टिकल नंबर 17 आता है वो होता है कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो है उसको, छुआछूत को कोई भी नहीं मानेगा। तो अगर कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं जहाँ पे आपके पॉलिटी आर्टिकल भी कवर हो तो वो भी हम साथ में बताते चलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन मैक्सिमम टाइम होता रहेगा। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया गया। चंपारण आंदोलन के मुख्यतः किसके विरोधी में था? यानी कि जो चंपारण आंदोलन था वो किसके विरोध में था? तो ब्रिटिश सरकार की एग्रीकल्चर नीति के ही विरोध में था, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए थे 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए वो लोग जरूर डालते हैं किसानों पर। और जो नील की खेती है वो कैश क्रॉप में आती है। कैश क्रॉप जो है वो नकदी फसल कहलाती है। चंपारण आंदोलन
देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया। हजारों भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। तो अब कैश क्रॉप कौन सी होती है? नकदी फसलें उन फसलों को बोला जाता है जो डायरेक्ट खेतों में होती है और उसको वहां से बेचा जाता है, जैसे तरबूज हो गए, जूट हो गए, ये सब कैश क्रॉप में आती है। 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार में चंपारण में नील की कृषकों की स्थिति का जायजा लेने गांधी जी पहुंचते हैं। गांधी जी ने तीन कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण का सत्याग्रह शुरू किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में मतलब कि प्रविष्ट हुए, इसका मतलब है जो स्वतंत्रता संग्राम में वो कब से भाग लेना स्टार्ट करते हैं। तो कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही महानायक थे। 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर बहादुर ने जगदीशपुर किले में अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार दिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। इनकी क्या होता है कि वहां से जब लौट रहे होते हैं तो अंग्रेज उन पे गोली चला देते हैं, बारूद से अटैक करते हैं, तो जिसका एक हाथ उनका घायल हो जाता है, जिसकी वजह से होता है कि ये ना पूरे शरीर में जहर फैलेगा, तो अपना एक हाथ को काटकर गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं और फिर वहां से वो आ जाते हैं। वहां से आने के बाद काफी बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। ये 1857 की क्रांति में सारा मैंने बताया है, वीडियो को जरूर देखिएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग अलग बिहार की स्थापना 1912 में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग कर स्वतंत्र बनाया गया। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इनकी जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो पटना में रखा जाता है। बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 ईस्वी में सीआर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद सीआर दास मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया? इनकी जो तीन कठिया पद्धति थी उसमें कितने % था कि नील की खेती करनी है? 20 में से 3/20 भाग हम सब जानते हैं, इसको रट लो। 20 में से तीसरे भाग पर हम नील की खेती का प्रावधान था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीन कठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में रैयत का अर्थ होता है किसान, और जो रैयत से ही है ना एक सिस्टम आता है रैयतवाड़ी। एक तो होता है रैयतवाड़ी, एक होता है महलवाड़ी और एक होता है स्थायी बंदोबस्त, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बोला जाता है। रैयतवाड़ी में किसान मालिक होता है